प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, जो पेपर कराए गए हैं और फ्यूचर में इनसे प्रश्न आने की संभावना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कार्ड डेटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यूथेरियन मैमल्स आर। आपसे पूछा जा रहा है यूथेरियन मैमल क्या होते हैं। आप बताएंगे यूथेरियन मैमल क्या होता है। बीबीपेरस होते हैं। मैं आपको बता दूं, एनिमल तीन टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं ओवीपेरस। ओवीपेरस एनिमल ऐसे एनिमल को कहते हैं जो एग लेइंग करने या अंडे देते हैं, ठीक है। और बीबीपेरस जो मेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं, मेच्योर, उसे क्या कहते हैं, बीबीपेरस कहते हैं। और ओबो बीबीपेरस किसे कहते हैं, इमेच्योर बेबी को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओबो बीबीपेरस। इसमें एक एग्जाम्पल आता है कंगारू का, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि यूथेरियन स्तनधारी क्या होते हैं। यूथेरियन स्तनधारी बच्चे देने वाले बीबीपेरस होते हैं, ठीक है। इनमें पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान स्तनधारी आते हैं। इनमें भ्रूण एवं शिशु का पोषण मादा के गर्भाशय में एक नली द्वारा होता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण विकास के पश्चात ही बच्चों का जन्म होता है। जंतुओं में क्लोएका अवस्कन नहीं पाया जाता, क्योंकि मूत्रजनन छिद्र एवं उदा अलग अलग छिद्रों द्वारा बाहर खुलते हैं। ये पूर्ण रूपेण समतापी होते हैं। प्रमस्तिष्क में कार्पस क्लोसम पूर्ण विकसित होता है, जैसे डॉल्फिन, छछूंदर, ठीक है। और उसके बाद सेही, बीबर, सशक, मनुष्य, बंदर, भैंसा, कुत्ता, ठीक है। और उसके बाद चमगादड़ इत्यादि इसमें आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, समतापी। एक आप एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब इनके बारे में पढ़ेंगे आप, तो आप पढ़ेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप रेप्टिलिया और फ्रॉग को बताएंगे, ठीक है। और जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो कौन आते हैं, एप्स और मैमेलिया किस में आते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं। साथ में आपको हिबरनेशन पूछा जाता है कि ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं जो हिबरनेशन करते हैं। हिबरनेशन मतलब होता है ठंडी दिनों में कहीं जाके छुप जाते हैं, जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर खत्म ना हो और वो मरने ना पाए। वो किस में पता है, रेप्टिलिया में एक लक्षण पाया जाता है हिबरनेशन का, ठीक है। जैकोब्सन्स ऑर्गन्स इज कंसर्न्ड विथ, कह रहा है जैकोब्सन ऑर्गन, जो जैकोब्सन ऑर्गन है ये किसमें पाया जाता है, किससे संबंधित है। तो आप बताएंगे किसमें, स्मेल से, यानी जो आप गंध लेते हैं घ्राण शक्ति से, ठीक है। बरोइंग से, बिलकारी से, यानी बिल बनाने से, टच स्पर्श करने से, या विजन दृष्टि से आपको बताना है। तो आप कहेंगे बरोइंग मतलब बिलकारी से बिल बनाने में काम आता है। द टू क्लेविकल्स आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म ए बी शेप्ड फर्निकल, कह रहा दोनों क्लेविकल आपस में मिलते हैं और वी शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इज ए कैरेक्टर ऑफ बर्ड ओनली। ये कैरेक्टर किस में पाए जाते हैं, वर्ड्स में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं। इट इज नो बाय द सेकेंड नेम बिसबोन, इसे दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, बिसबोन के नाम से जाना जाता है। इट वर्क एज ए स्प्रिंग लाइक कनेक्टिंग बिटवीन द टू होल ऑफ द सोल, इसको छोड़ दिया गया। फोरामेन ट्रायोसम इज फाउंड इन, फोरामेन ट्रायोसम इज फाउंड इन किस में पाया जाता है, तो फोरामेन ट्रायोसम किस में पाया जाता है, पेक्टोरल गर्डिल ऑफ बर्ड, किसमें, पेक्टोरल गर्डिल ऑफ बर्ड्स, ठीक है। फोरामेन्स ऑफ ट्रायोसम इज एन ओपनिंग इनक्लोज्ड बाय ए स्केपुला, क्लेविकल एंड coracoid of a birds in pectoral girdle of mammals. Any type of foramens is not present. The 17th visceral arch in shark, reptilia and mammals form. फिर से देखते हैं, the 17th visceral arch in shark, reptiles and mammals forms. तो आपको बताएंगे हाइड एंड एपिग्लाटिस, किसमें, हाइड एंड एपिग्लाटिस में, ठीक है। यहाँ आप देखें, द 17th विसरल आर्च इन शार्क, रेप्टिलिया एंड मैमल्स फ्रॉम हाइड एंड एपिग्लाटिस। रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, थर्ड विसरल आर्च फॉर्म कैरोटिड आर्टरीज, फोर्थ विसरल आर्च फॉर्म सिस्टेमिक आर्टरी, सिक्स विसरल आर्च फॉर्म पल्मोनरी आर्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच, कह रहा है यहाँ पे चार दिए गए हैं, आपको बताना कौन मिसमैच है, यानी मैच नहीं कर रहा है, सही मैच नहीं कर रहा है। पैरोटिड ग्लैंड एम्फीबिया, टेरिगोपॉइडल ग्लैंड मैमेलिया, यूरोपाइजियल ग्लैंड एप्स और
फेमोरल ग्लैंड रेप्टाइल, फेमोरल ग्लैंड रेप्टाइल। अब बताना कौन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका टेरिगोपॉइडल ग्लैंड जो है, टेरिगोपॉइडल ग्लैंड जो है ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, टेरिगोपॉइडल ग्लैंड मैच नहीं कर रहा है। इन गिवन ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट मैच बिकॉज टेरिगोपॉइडल ग्लैंड इज एब्सेंट इन मैमल। किस में एब्सेंट होता है? मैमल में एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एडिबल फ्रेश वाटर फिश, कह रहा निम्न में से कौन ऐसा है कि जो इनमें से कौन एक स्वच्छ जल वाली अखाद्य मछली जिसे खाया नहीं जा सकता, नॉन एडिबल फिश है जिसे खाया नहीं जाता है लेकिन स्वच्छ फिश है, उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है टेट्रा। आपको बताना कौन है इसमें, तो आप बताएंगे टेट्राकोडम कटकुटिया इसका नाम है। तो टेट्राकोडम कटकुटिया जो है, या यहाँ देखिए टेट्राडान मछली के बाह्य त्वचा पर, टेट्राकोडम कटकुटिया इसका जो है इंग्लिश में नाम, और हिंदी में इसका दिया गया टेट्राडान मछली के बाह्य त्वचा पर विष पाए जाते हैं, इसलिए यह मछली ताजे जल में पाए जाने पर भी खाने योग्य नहीं है। लेबियोरोहिटा खाए जाने वाले योग्य है। टेट्राडान कुटकुटिया एशिया महाद्वीप में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, बोर्निया जैसे देशों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में, जैसे भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बोर्निया जैसे देशों में पाया जाता है। अगर आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीईटी के लिए हम क्लास स्टार्ट किए हैं, आप उसको ज्वाइन करिए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। प्रीन ग्लैंड इज फाउंड इन, प्रीन ग्लैंड किस में पाया जाता है आपको बताना। प्रीन ग्लैंड इज फाउंड इन आपको बताना है एप्स में, रेप्टिलिया में, ठीक है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में किस में पाए जाते हैं? प्रीन ग्लैंड किस में पाए जाते हैं? बर्ड्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बर्ड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए प्रीन और आयल ग्लैंड फाउंड इन बर्ड्स, इट इज आल्सो कॉल्ड यूरोपाइजियल ग्लैंड लोकेटेड डॉर्सली एट द बेस ऑफ द टेल, इट secrete oily secretion is used to the smear that beak and the feathers make to the, ठीक है, वाटर प्रूफ। कह रहा है ये फीदर के ऊपर आकर के इसमें ऑयली सब्सटेंस निकलते रहते हैं जो फीदर के ऊपर आकर के लग जाते हैं, जिससे उसको वाटर प्रूफ होता है। जैसे बारिश के पानी से भीगते हैं, कुछ देर में पानी झड़ जाता है और ये अपने पंख को झाड़ भी देते हैं, पानी झड़ जाता है और शाइनिंग आती, चमक आती, ठीक है। प्रीन ग्लैंड इज एब्सेंट इन द रेप्टाइल्स, फिश और मैमल्स में। लेबियो सिरेनस एंड मिस्टस आर, ये तीनों क्या हैं? तो तीनों मछली हैं। कैसी मछली हैं? फ्रेश वाटर मछली। कहाँ की? फ्रेश वाटर फिशेस हैं। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज नॉट ए फूड फिश ऑफ यूपी, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसी मछली है जो फिश फूड के रूप में यूपी में यूज नहीं की जाती है, उसे आपको बताना है। तो आप बताएंगे टिलेपिया मोजेम्बिकस, टिलेपिया मोजेम्बिकस इज नॉट ए फूड फिश ऑफ यूपी, रेस्ट फिश ईट इन यूपी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, कह रहा निम्न में से कौन ऐसा है जो एक पार्ट नहीं है, अपेंडिकुलर पार्ट नहीं है, ठीक है, किसका? अपेंडिकुलर स्केलेटन का। तो आपको बताना है यहाँ पे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे देखेंगे विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी ऑफ कार्डेटा। फिर से देखते हैं विच वन इज नॉट ए, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी ऑफ कार्डेटा, कह रहा कौन ऐसा है जो कार्डेटा के एनिमल बॉडी में नहीं पाया जाता है, यानी उसका पार्ट नहीं है। तो आपको बताना है एनल स्टाइल क्या है। ऑप्शन में जो दिया गया, आंसर में एनल स्टाइल दिया गया, क्या दिया गया देखते हैं, पढ़ते हैं। एनल स्टाइल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कार्डेटा, एनल स्टाइल फाउंड इन लोअर एनिमल्स, मेल कॉकरोच में, ठीक है। उसके बाद ये सब क्या है, इनो स्टाइल इज मॉडिफाइड इनटू द थायराइड ग्लैंड, पाइगो स्टाइल या पाइजो स्टाइल वर्टिब्रा इन बर्ड्स, यूरो स्टाइल इज द लास्ट वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग, ठीक है। द टस्क ऑफ द एलिफेंट
इज द टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द, आपको बताना किसका मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफाइड अपर सेकेंड इंसीजर, मॉडिफाइड अपर सेकेंड इंसीजर का, ठीक है। इन एलिफेंट द अपर इंसीजर आर मॉडिफाइड इनटू कर्व टस्क अनलाइक विथ narwhals where it is a canine that develop into the straight and the twisted tusk. एमनोसिट्स लार्वा, एमनोसिट्स लार्वा अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, एमनोसिट लार्वा किसके लाइफ हिस्ट्री में पाया जाता है, तो लेम्प्रे के, किसके लाइफ हिस्ट्री में पाया जाता है, लेम्प्रे के लाइफ हिस्ट्री में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लार्वा वाला वीडियो मैंने करा दिया वहाँ से 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। डबल डोज वाली सीरीज जो हम करा रहे हैं उसमें से आपको 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे, उसे जरूर करते रहिएगा, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस पेपर आप अपने घर पे भी बैठ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करा देता हूँ कि आप फ्री टाइम में कभी बैठ करके देखते रहिए, आपका 10-5 क्वेश्चन बनता रहेगा। इसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन जो आपकी डबल डोज है उसे आप करते रहिए, चूँकि प्रैक्टिस पेपर तो ऑलरेडी आप ले चुके होंगे, आप खुद से कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको तो ऐसे हम करा देते हैं, थोड़ा सा आप खाली टाइम में जहाँ बैठे होंगे मोबाइल से भी करते रहेंगे, ठीक है। टिनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल आर फाउंड रिस्पेक्टिवली इन, कह रहा किसमें टिनॉइड और किसमें साइक्लॉइड स्केल पाई जाती हैं, तो उसको आपको बताना रोहू में और अमिया में, किसमें, रोहू में और किसमें, अमिया में, ठीक है। और उसके बाद द स्मॉलेस्ट फीदर्स इन बर्ड्स आर नोन एज, कह रहा है स्मॉलेस्ट फीदर इन बर्ड्स आर नोन एज, कह रहा बर्ड्स में स्मॉलेस्ट फीदर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, फैलोप्लूम कहते हैं, क्या कहते हैं, फैलोप्लूम कहते हैं। फैलोप्लूम्स आर द स्मॉल डेलिकेट एंड हेयर लाइक फीदर्स। उसके बाद कल्चरेबल, कल्चरेबल मतलब कृषि योग्य, कल्चरेबल फिश शुड नॉट बी, कह रहा कौन सा ऐसी मछली है जिसका कल्चर नहीं किया जाता, मतलब उसे पाला नहीं जाता है, तो आपको बताना है कौन है। कार्निवोरस मछली जो होती हैं वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो उन्हें नहीं पाला जाता, ठीक है। मांसाहारी मछलियों का उत्पादन और संवर्धन तालाबों और पोखरों में नहीं किया जाता, क्योंकि ये दूसरे प्रजाति की मछलियों या अपनी ही जात की छोटी मछलियों को क्या करती हैं, हानि पहुंचाती हैं, यानी उसे खा जाती हैं तो बचेंगी नहीं, ठीक है। द लार्जेस्ट फिश इज, सबसे बड़ी मछली कौन है, आपको बताना है सबसे बड़ी मछली कौन है। तो यहाँ पे आपको दिए गए इसमें ऑप्शन में बताना है, व्हेल दिया गया है, क्या दिया गया, लेबियो दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, बाल्गो दिया गया है, और क्या दिया गया है यहाँ पे, क्लेरिस दिया गया। तो आपको बताना है दिए गए विकल्प में बाल्गो अट्टू, ठीक, सबसे बड़ी मछली जिसका आकार 183 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। 183 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 6 फीट, लगभग 6 फीट से ज़्यादा। व्हेल शार्क मछली सबसे बड़ी मछली है, लेकिन यह विकल्प में नहीं है, यहाँ पे व्हेल दिया, कह रहा है व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है, लेकिन यह विकल्प में नहीं, विकल्प में दिया गया ऑप्शन, तब तो व्हेल हो जाएगा, ठीक है। उसका देखते हैं, व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है जो मछलियों की श्रेणी में नहीं रखा गया। अच्छा, व्हेल एक स्तनधारी है जिसे मछलियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, जो कि उसे मैमेलिया में रखा गया है। तो अब मछली जब हमको बताना है तो मछली में कौन आ जाएगा, ब्लैगो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, ये देखिए कन्फ्यूजन एक बार हुआ भी व्हेल को लेकर के, ठीक है। तो व्हेल क्या है, स्तनधारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच फिश लिव इन द फ्रेश वाटर बट गो डाउन टू द सी फॉर ब्रीडिंग, कह रहा वह कौन सी ऐसी मछली है जो फ्रेश वाटर में तो रहती है लेकिन समुद्र में जाती है, समुद्र के पास जाती है। समुद्र नीचे होता है, आप जानते कि नहीं, नदियों से नीचे समुद्र होता है, नदियाँ बह करके समुद्र में गिरती हैं, तो समुद्र में जाती हैं किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए। तो आपको बताना है उसे एनाड्रोमस कहते हैं कि कैटाड्रोमस कहते हैं, बस यही दो में आंसर आपको बताना है। तो ठीक है, तो जो मछलियाँ फ्रेश वाटर से समुद्र में जाती हैं उसे क्या कहते हैं, कैटाड्रोमस मछली कहते हैं। जो मछलियाँ ताजे जल में रहती हैं लेकिन जनन ब्रीडिंग के लिए समुद्र में गमन करती हैं उसे समुद्राभिगामी यानी कैटाड्रोमस कहते हैं। जो मछलियाँ समुद्र में रहती हैं और ताजे जल में किसके लिए आती हैं, गमन करती हैं, उसे क्या कहते हैं, एनाड्रोमस कहते हैं। ठीक है, विच इज ए ट्रू फिश, निम्न में कौन ऐसा है जो सत्य मछली है, आपको बताना है। तो फ्लाइंग फिश, ठीक, उसके बाद आपको है सिल्वर फिश, उसके बाद आपका व्हेल फिश, क्राई फिश।
तो फ्लाइंग फिश जिसे एक्जोसिटस कहते हैं ये ट्रू मछली है, ठीक है। ये किससे बिलोंग करती, आस्टिकथिस यानी बोनी मछलियों के ग्रुप से बिलोंग करती है। व्हेल क्या है, मैमेलिया में रखा गया, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था। सिल्वर फिश किस में है, आर्थ्रोपोडा में आता है। और क्रे फिश किस में है, ये भी आर्थ्रोपोडा में आता है। तो जो आपकी ओरिजिनल मछली यहाँ पे दी गई चारों ऑप्शन में, उसमें जो है फ्लाइंग फिश आपकी ओरिजिनल मछली आती है। ओनली वन ऑक्सीपिटल कैंडिल इज फाउंड इन द स्कल ऑफ। ऑक्सीपिटल कैंडिल किसके स्कल में पाया जाता है, आपको बताना है। तो किस में पाया जाता है, पिजन में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीपिटल कैंडिल किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पिजन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेप्टिलिया एंड एप्स मोनोकांडिलर स्कल वन ऑक्सीपिटल कैंडिल, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाता है मैमल्स एंड एम्फीबिया डाइकांडिल स्कल पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लिविंग फॉसिल, कह रहा कौन ऐसा है जिससे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ये है लैटिमेरिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें लैटिमेरिया जो है आपका लिविंग फॉसिल के रूप में आता है। चलिए, वेम्पायर मतलब क्या होता है जानते हैं, जो एनर्जी सक करता है, ब्लड सक करता है। मैंने आपको बहुत पहले, लगभग आज के 6 महीने पहले मेरा एक वीडियो आप लोगों ने बहुत सराहा था। मैंने आपको बताया था एनर्जी वेम्पायर, ठीक है। एनर्जी वेम्पायर के मैंने बारे में बताया था। कुछ ऐसे लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, आपके आसपास इर्द गिर्द पाए जाते हैं, वो आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। अच्छा, हम उन्हें समझ भी नहीं पाते, हम उनके साथ में रहते हैं और वो हमारी एनर्जी को सक करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो मैंने उसमें कुछ सिम्टम्स, कुछ आइडियाज़ बताए थे। बाद में उस वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा, चूँकि उसमें कुछ लोग ऐसे, डिलीट नहीं किए मैंने उसे, क्या कर लिया बाद में उसे प्राइवेट कर लिया। कुछ अपने ही लोग उसमें विरोध करने लगे कि क्या बोल रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब आप ही लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत सराहना की थी, मतलब आपने, मुझे जानते हैं, मैं सीधे बोल देता हूँ। तो इस चीज़, जैसे मैंने टीचटी पीचटी एग्जाम डेट को लेकर के बोला था, बहुत लोगों को बहुत बुरा भी लगा था, कैसे बोल दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। तो सच जो था मैंने बोल दिया था। उसमें भी मैंने बताया था कि आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें मैंने एनर्जी वेम्पायर कहा था। यानी ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, चूस जाते हैं, और बाद में जब आप में कुछ नहीं बचता तो आपको छोड़ चले जाते हैं। इन्हें पैरासाइट कहना ठीक नहीं, इन्हें एनर्जी वेम्पायर कहिए, ठीक है। तो वो मैं बताया था, वो वीडियो प्राइवेट हो गया। फिर कभी मैं उस पर बनाऊँगा, थोड़ा सा उसमें नए शब्द डालने हैं जो सीधे किसी को बुरे न लगें, तो फिर बनाऊँगा तो बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे वेम्पायर मीन्स होता है ब्लड ईटिंग एनिमल, यानी ब्लड को सक करने वाला, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए टर्म है, वो टर्म आपको बताना है। उसके क्या कहते हैं, सेंगिवोरस कहते हैं। मैंने एक वीडियो में शायद आपको कराया था, थोड़ा बहुत बताया था एक दिन मैंने। तो ये है सेंगिवोरस कहते हैं। वेम्पायर्स बैट इज ए ब्लड ईटिंग एनिमल्स, इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सेंगिवोरस, इट इज बिलोंग टू द फैमिली डेस्मोडोंटिडिया, द कॉमन वेम्पायर्स बैट थ्रीव इन द, बाकी छोड़ दिए, उससे कोई बहुत मतलब नहीं, बस इतना जानते रहिए किसको कहते हैं, बैट है और उसका नाम क्या होता है। ये वेम्पायर्स अगर आएगा तो इसको एनर्जी, या ऐसे कहते हैं ब्लड ईटिंग या ब्लड सकिंग वाले को, तो इसको आप याद करिएगा सेंगिवोरा कहते हैं, सेंगिवोरा या सेंजीवोरा, कुछ लोग अलग अलग पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम डिपेंडेंट सेल एडिशन प्रोटीन टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस इन वर्टिब्रेट, कह रहा है सेल टू सेल जो एडिशन प्रोटीन होती है उसके बारे में बताना है। तो उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना है उसको, उसे क्या कहते हैं, कैडरिंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैडरिंस। यहाँ ऑप्शन भी नहीं, कैडरिंस ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, कैडरिंग से। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है कैडरिंग होता है। ये क्या होता है, सेल टू सेल आपको जोड़ने का काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा कौन ऐसा जिसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता एम्फीबिया में, बर्ड्स में, रेप्टिलिया में, मैमल में। तो आप बताएंगे बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाए जाते। यूरिनरी ब्लैडर पक्षियों में अनुपस्थित होता है। वजन कम करने का यंत्र और उड़ने में अनुकूल बनाए रखने में सहायक होता है। पेडोजेंसिस इज ऑब्जर्व्ड इन, पेडोजेंसिस किस में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे ऑक्जिलोटल लार्वा में, किसमें, ऑक्जिलोटल लार्वा में, ठीक है।
जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लार्वा अवस्था से विकसित होता है, ठीक है, जिसे पेडोजेनेसिस कहते हैं, या आग्यूलोटर लार्वा में पाया जाता है। जनन अंग लार्वा अवस्था में विकसित होता है, किसमें? जनन यानी रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है कहाँ पे विकसित हो जाता है? लार्वा अवस्था में। इसे क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस कहते हैं। यह किसमें होता है? आग्यूलोटर लार्वा में पाया जाता है। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड इज सीन इन द स्कल ऑफ। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड कबूतर की खोपड़ी में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? पिजन में। कहाँ पे दिखाई देता है? पिजन में। पिजन आपके कोर्स में रखा गया है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए पिजन को। इन विच एनिमल्स बोथ स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड आर एब्सेंट। वह कौन सा एनिमल है जिसमें श्वेत ग्रंथियाँ यानी पसीना निकालने वाली ग्रंथियाँ और सेबेसियस ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं? तो आपको बताना है श्वेत ग्रंथि और सेबेसियस ग्लैंड अनुपस्थित होते हैं, तो आप कहेंगे वो कुत्ते में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कुत्ते में पाया जाता है, जिससे कुत्ते क्या करते हैं? हाँफते हैं, जिसकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्ली जालेस वर्टिब्रेट। कह रहा कौन ऐसा है जो जालेस यानी जबड़ा नहीं पाया जाता है? तो उसे कहते हैं ऑस्ट्रेकोडर्म्स। उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेकोडर्म जबड़ा विहीन वर्टिब्रेट है। ऑस्ट्रेकोडर्म जबड़ा विहीन वर्टिब्रेट है। ऑफ द फॉलोइंग विच ज़ूफाइट्स रिमेन्स एसोसिएटेड विद द हाइलोनीमा। कह रहा ऑफ द फॉलोइंग विच ज़ूफाइट रिमेन्स एसोसिएटेड विद द हाइलोनीमा। तो आप कहेंगे यहाँ पे पैलिथिका में। थियो, पैलिथियो, पॉलीथियो, ठीक है, पॉलीथियो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे की सीरीज आपकी कंटिन्यू है। आपको डबल डोज की सीरीज आज अभी मिलेगी, विटामिन से रिलेटेड चीज़ों पे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज टोटल विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ से 1-2 प्रश्न आपके मिलते ही मिलते हैं। और हमारा प्रयास है कि ये कार्ड डेटा पूरा ख़त्म हो जाए तो मैं आपको एक ब्रीफ नोट्स दूंगा, जिसके माध्यम से हम लोग इसमें से कॉमन चीज़ें निकाल सकें। क्योंकि कार्ड डेटा का जो एनिमल किंगडम है आप देख पा रहे होंगे बहुत कठिन है और बहुत ज़्यादा टर्मोलॉजी इसमें, तो उसे समझने के लिए कठिन नहीं है। जैसे देखिए हम लोग सब कुछ जानते हैं, ठीक है, हम हो आप हो सब लोग सब कुछ जानते हैं, हम लोग सब कुछ पढ़े भी हैं। प्रॉब्लम खड़ी कहाँ होती है कि जैसे वो सब चीज़ें प्रैक्टिस में है नहीं, तो क्या होता है कि वो जब शब्द आता है ना तो शब्द की मीनिंग कभी कभी भूल जाती है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यही सब के लिए हमको प्रैक्टिस करना, मैंने कई बार आपको बताया, आज फिर बता दिया, ठीक है। तो आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।